आज के इस वीडियो में क्लास 9th के नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द वैल्यू ऑफ रूट में 225 प्लस रूट में 0.0000225 इज। तो हमें इसका वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए ये रूट में है 225 प्लस रूट में 0.0000225। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, मीन्स डैट की स्क्वायर रूट निकालना है। तो 225 यानी कि 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे, 15 गुना 15 प्लस उसके बाद अब यहां देखेंगे तो ये 225 है, ये भी 15 का स्क्वायर होता है, लेकिन पॉइंट के बाद कितना है तो ये 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्या करना है, आपको इसको इस तरीके से लिखना है 0.015 इंटू 0.015। अब आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद इधर 3 अंक है और पॉइंट के बाद इधर 3 अंक है, तो 3 3 6 अंक हो गया। तो अब इसे इस तरीके से लिख देंगे। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे ये पेयर बन गया और यहाँ पे भी ये पेयर बन गया। तो फिर ये जब पेयर बन जाता है तो ये रूट हट जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 15 प्लस 0.015। अब इसको जोड़ देंगे, 15.015 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15.015। 15.015 जो है इसका सही उत्तर होगा। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, 15.015 ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 59536। वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया है ये 59,536 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ इट्स साइड, कि उसका साइड का लेंथ क्या होगा। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो ये दे रखा है 59536। तो ए बराबर हो जाएगा आपका ये रूट में 59536। अब आप इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो देखिए 59536, तो इधर से जोड़ा लगा देंगे, 1 2, ये 2 पेयर हो गया। तो ये 2 से जाएगा, ये 2 दूना 4 हो गया और यहाँ पे भी ये 4 हो गया और ये 1 बच गया। उसके बाद 9 और 5 यहाँ पे उतर जाएगा। उसके बाद अब 4 से लगाते हैं। अब जो है 4 से लगाते हैं, तो 4 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 चक 16 का 6 हासिल 1 और 4 चक 16 और 1 17 हो जाएगा। तो ये 4 बार में गया और ये हो जाएगा 4 4 8 और ये फिर 4। उसके बाद देखिए 15 में से 6 गया तो 9 और यहाँ बच गया 8, 8 में से 7 गया तो 1 और ये 0। उसके बाद फिर 36 यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा नंबर रखे ताकि मल्टीप्लाई करने पे जो है इसके बराबर या इससे बिलो आए। तो फिर अगेन आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 चक 16 का 6 हासिल 1 और 4 8 32 और 1 33 हासिल 3 और 4 चक 16 और 3 19, यानी 19 36 ये निकल के आया। तो 19 36 में से 19 36 गया तो ये 0 हो जाएगा। और ये कितने बार में गया था, तो ये 4 बार में गया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 59,536 का वर्गमूल क्या निकल के आया, तो ये 244 निकल के आया। ए का जो वैल्यू है ये 240 है। तो ए मीन्स क्या, ये साइड हो गया। किसका साइड हो गया, तो स्क्वायर का साइड हो गया। तो ये देखिए ये स्क्वायर है और ये ए होता है। ए मीन्स दैट होता है साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज, द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज
244 मीटर। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 244 मीटर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 may be divided so that the quotient is perfect cube is। सबसे छोटी संख्या जिसके द्वारा 575 को विभाजित किया जा सकता है ताकि भागफल सही घन हो। 675 3 से लगाते हैं तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 सत्ते 21 और फिर 1 बच गया तो 3 पचे 15, फिर 3 से 3 दूना 6 और 3 पचे 15, अब 5 से जाएगा तो ये 5 25 हो गया। तो 675 बराबर ये हो गया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये पेयर नहीं बन रहा है, ये 2 का ही पेयर बन रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि 675 को अगर आप ये 5 25 यानी कि 25 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 27 प्राप्त होगा। और 27 क्या है? तो 27 जो है ये परफेक्ट घन है, यानी कि परफेक्ट क्यूब है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इस संख्या को किससे भाग किया जाए। तो इस संख्या को आपको किससे भाग करना है? तो 25 से भाग करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इफ √5 की वैल्यू 2.236 एंड √3 की जो वैल्यू दिया है ये 1.732 है, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन रूट में 5 माइनस रूट में 3 इज। तो देखिए 1 अपॉन √5 माइनस √3। तो अब क्या करेंगे आप? 1 अपॉन √5 माइनस √3। अब हर का परिमेयकरण कर देंगे, मतलब ये हर जो है इसको ऊपर नीचे आप गुना कर दीजिए। तो जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये प्लस रहेगा तो ये माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये माइनस दिया गया है। तो जब आप हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट में 5 प्लस रूट में 3 अपॉन √5 प्लस √3। उसके बाद जब आप √5 प्लस √3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? तो यही प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा √5 प्लस √3 बट्टे। उसके बाद यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे एक फॉर्मूला लग जाएगा। मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूं। ये a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है? तो ये a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर होता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां पे क्या कर देंगे? तो यहां पे हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब √5 प्लस √3 बट्टे, और एक और फॉर्मूला यहां पे आप एक और फॉर्मूला लगाएंगे। अगर √a में रहे और इसका पावर रहे यानी स्क्वायर रहे तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा? तो इसका वैल्यू a निकल के आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस ये 3, क्योंकि रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, ये रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा। तो ये हो गया 5 माइनस 3। उसके बाद अब आपको क्या करना है? तो √5 प्लस √3 यानी कि √5 और √3 का वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखिए अब ये √5 का वैल्यू क्या दे रखा है? तो ये दे रखा है 2.236 2.236 प्लस। उसके बाद अब √3 का वैल्यू क्या दे रखा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1.732 दे रखा है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 1.732। उसके बाद
अब 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा। फिर देखिए, अब आप जोड़ दीजिए, तो ये 6 और 2 कितना हो गया, तो ये 8 हो गया। फिर 3 3 6 हो गया। फिर 7 और 2 9 हो गया पॉइंट। उसके बाद 1 और 2 3 हो गया बट्टे 2। अब आप 2 से काट देंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2 दशमलव, फिर हो जाएगा 2 निमा 18, फिर 1, फिर 2 अट्ठे 16 और 2 चक 8। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आया, तो 1.984। अब ऑप्शन को मिलाते हैं, 1.984, 1.984। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। If x equal to 0.5 and y equal to 0.03, then the value of x plus y का whole square minus x square plus y square is, तो इनका वैल्यू क्या होगा, जो कि x और y का वैल्यू दे रखा है। तो देखिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस दे रखा है तो आप यहां पे माइनस लिख लेंगे, फिर x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए, यहां पे आप एक फार्मूला लगाएंगे, एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला आपको याद करना होगा। तो ठीक उसी प्रकार x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab के जगह पे आप एक्स वाई लिख लेंगे। उसके बाद अब माइनस की गुना कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में, तो माइनस के करेंगे एक्स स्क्वायर में तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस की गुना करेंगे वाई स्क्वायर में तो ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर। अब देखिए, अब ये एक्स स्क्वायर ये प्लस का है और ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे कि ये वाई स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस का है, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बच गया, तो ये 2xy बच गया। तो अब हमें x और y की वैल्यू रख देना है यहाँ पे। तो x का वैल्यू क्या है, तो 0.5, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 0.5 गुना, और y की वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू है 0.03, 0.03। अब देखिए, ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 10 तिहाई 30, तो ये हो गया आपका 30। अब देखिए, पॉइंट के बाद कितना अंक है यह आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए, पॉइंट के बाद इधर 1 अंक और इधर पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी कि टोटल 3 अंक है। तो यहाँ पे जो है 2 अंक है, तो यहाँ पे एक और 0 लगा दीजिए तो ये 3 अंक हो जाएगा, और यहाँ पे ये पॉइंट लगा दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है 0.030 होगा, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। वैसे पॉइंट के बाद 2 अंक तक ही वैल्यू मान्य होता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे 0 भी लगा देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं है, दोनों का वैल्यू सेम है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।